वेदांत परिभाषा, वेदांत परिभाषा ग्रंथ में पेज नंबर 283 मिला। आज नया प्रकरण के लिए आरंभ किया जा रहा है। इस ग्रंथ का यह अंतिम का प्रकरण है, 8वां, जिसका नाम है अथ प्रयोजन परिच्छेद। ठीक है जी। तो प्रयोजन को बताने वाला यह प्रकरण है। तो चलिए अब आगे, इदानीम प्रयोजनम निरूप्यते, मिल गया पंक्ति। इदानीम अब प्रयोजन का निरूपण कर रहे हैं, हो गया ना। तो इदानीम मतलब तो 6 प्रमाण और विषय परिच्छेद समाप्त होने के बाद प्रयोजन का निरूपण करते हैं, अर्थात प्रयोजन का निरूपण करने की प्रतिज्ञा की यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए आगे। यद अवगतम सत स्ववृत्तितया इष्यते तत् प्रयोजनम। तो प्रयोजन का निरूपण कर रहे हैं, लेकिन प्रयोजन क्या चीज है, किसको कहते हैं प्रयोजन? तो प्रयोजन की यहाँ पर परिभाषा कर दी है कि यद अवगतम, जिसको जान लेने पर, है कि नहीं, यद अवगतम सत, जिसको जान लेने पर स्ववृत्तितया इष्यते, अपने में वो हो जाए, अपने संबंधी हो जाए, ऐसा जो उसको कहते हैं क्या, प्रयोजन। ठीक है कि नहीं। यद अवगतम सत, जैसे अवगत ज्ञान हो गया कि आम बांट रहे हैं, तो ज्ञान हो गया, चलो भाई अपने को भी मिलना चाहिए, तो प्रयोजन हो गया कौन, आम। तो दौड़ के जाते हैं वहां पर, लेकिन वहां पर सुनाई देता है फिर क्या वाक्य कि जो काकड़े भजन के लिए नहीं थे वो वापस चले जाओ, तो उनको फिर मिलता नहीं है। लग गए हैं जी। चलिए, यद अवगतम सत स्ववृत्तितया इष्यते, लग गया, स्ववृत्तितया, इसका अर्थ लिखिए। स्वस्मिन् वृत्ति यस्य, स्वस्मिन् वृत्ति यस्य इति व्युत्पत्त्या, इति व्युत्पत्त्या स्वसंबंधितया इत्यर्थः। स्वसंबंधितया इत्यर्थः, पूर्ण विराम, एक व्याख्या हुई। और दूसरी लिखिए नंबर 2, स्वेन वृत्ति, स्वेन वृत्ति बराबर वर्तनम, वर्तनम इति व्युत्पत्त्या च, इति व्युत्पत्त्या च स्वात्मकतया इत्यर्थः। स्वात्मकतया इत्यर्थः। ठीक, चलिए भाई। तो जिसको जान लेने पर स्ववृत्तितया इष्यते, उसको कहते प्रयोजन, तत्प्रयोजन। किंतु स्ववृत्तितया मतलब क्या, उसके 2 अर्थ किए। पहला अर्थ किया स्वसंबंधितया, व्युत्पत्ति के बल पर। क्या व्युत्पत्ति, कि स्वस्मिन् वृत्ति यस्य, अपने में वृत्ति, अपने में रहना है जिसका, इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्वसंबंधितया, अपने संबंधी वो हो जाए, उसको कहते प्रयोजन। एक व्याख्या हुई, स्वसंबंधितया अर्थ यह हुआ। और दूसरा, स्वेन वृत्ति वर्तनम, स्वयं ही उस रूप से हो जाना, वृत्ति मतलब वर्तन हो जाना, इस व्युत्पत्ति के अनुसार स्वात्मकतया, स्वस्वरूप रूप से हो जाना। तो ब्रह्म को जान लिया, तो ब्रह्म सच्चिदानंद घन है, ऐसा वैसा, तो वही अपना स्वरूप बन जाए। तो स्वात्मकतया यत्, है कि नहीं, तत्प्रयोजनम इष्यते, यद इष्यते तत्प्रयोजनम, वो प्रयोजन हो जाता है। तो वही व्याख्या हुई, यद अवगतम सत् स्ववृत्तितया इष्यते तत्प्रयोजनम। लग गया। अब उसका विभाग कर रहे आगे के पंक्ति में, तच्च द्विधम, तच्च तत् प्रयोजनम द्विधम, प्रयोजन 2 प्रकार का है। अब प्रयोजन का विभाग कर रहे हैं,
तच्च द्विधम, कौन कौन भाई? मुख्यम गौणम चैति, मुख्य प्रयोजन गौण प्रयोजन, है कि नहीं? बहुत काम की चीज है। व्यवहार में भी हर समय दो प्रयोजन होते ही है, मुख्य प्रयोजन गौण प्रयोजन। तो ये याद रखना चाहिए कि हमारा मुख्य प्रयोजन क्या है और गौण प्रयोजन क्या है। नहीं तो गौण को यदि मुख्य समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। समझ लीजिए यहाँ आ गए वेदांत साधना स्थली में, दूर दूर से हम लोग आ गए हैं और यहाँ बहुत कार्य होता है। जैसे पढ़ाई मुख्य है, पढ़ने के लिए हम लोग आए हैं, है कि नहीं? और यहाँ पर भोजन आदि भी बहुत अच्छा अच्छा मिलता है, 3 टाइम, है कि नहीं? अब कोई आकर ये समझे कि मुख्य प्रयोजन अपना क्या है भाई? भोजन, बस 3 टाइम खाओ और सो, और पढ़ाई गौण हो जाएगी, तब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मुख्य क्या है उसको, इसी को अर्थ संग्रह में बताया था, अंगी अंग, अंगी क्या है और अंग क्या है। तो मुख्य प्रयोजन क्या है जी? पढ़ाई। फिर उसके लिए साधन के रूप में है क्या? खाना पीना सोना आदि, ये सब हर जगह ऐसा ही है। बाजार में गए समझ लीजिए आड़स को, ठीक है, और किराना कुछ लाना था, क्यों? तो किराना लाने के पहले रस बीस पीने में भाई दंग हो गए, और उतने में किसी ने जेब काट ली, पैसे सब चले गए, है कि नहीं? अब प्रयोजन था हुआ, लेकिन कौन सा? जो रस पीना गौण था वो मुख्य नहीं था, क्योंकि मुख्य जाने का काम प्रयोजन क्या था? किराना लाना था। वो तो लाया नहीं और सब गड़बड़ हो गई। चलिए चलिए, तो वो हुआ मुख्यम गौणम च। अब ध्यान दीजिए, मुख्य प्रयोजन किसको कहते हैं और गौण प्रयोजन किसको कहते हैं, तो उस पर एक वाक्य लिखते हैं, फिर दोनों को अलग अलग परिभाषा। तो मुख्य प्रयोजनम बराबर अन्य इच्छा अनधीन इच्छा विषय, अन्य इच्छा अनधीन, अन्य इच्छा अनधीन इच्छा विषय। ये मुख्य प्रयोजन हुआ भाई। और दूसरे पंक्ति में लिखी गौण प्रयोजनम बराबर अन्य इच्छाधीन इच्छा विषय, अन्य इच्छाधीन इच्छा विषय। अन्य इच्छाधीन इच्छा विषय, ठीक है। देखो भाई अर्थ, मुख्य प्रयोजन गौण प्रयोजन। मुख्य मतलब क्या? उसको कहते हैं अन्य इच्छा के अनधीन, अन्य इच्छा के अधीन नहीं है ऐसा जो इच्छा का विषय, उसको कहते हैं क्या? मुख्य। सुख की प्राप्ति, है कि नहीं? ये मुख्य प्रयोजन है, क्योंकि सुख की जो इच्छा है वो अन्य इच्छा के अधीन है क्या? सुख मिलेगा तो हमको अमुक मिलेगा, नहीं है। अन्य इच्छा अनधीन इच्छा का विषय है कौन? सुख। अतः सुख मुख्य प्रयोजन हो जाता है, मोक्ष मुख्य प्रयोजन हो जाता है, ठीक है ना? अब सुख का जो साधन है उसकी भी इच्छा होती है कि नहीं? किंतु वो इच्छा कैसे? फिर वो कैसा प्रयोजन है? गौण प्रयोजन। भोजन करेंगे तृप्ति होगी, है कि नहीं? तो तृप्ति ये हुआ मुख्य प्रयोजन। और उस तृप्ति के लिए जो चावल पकाया जा रहा है, खिचड़ी बनाई जा रही है, वो क्या हुआ? गौण प्रयोजन। क्यों? अन्य इच्छा के अधीन इच्छा का विषय है। अन्य इच्छा तृप्ति की इच्छा, तृप्ति की इच्छा इसलिए खिचड़ी बनाने की इच्छा, तो अन्य इच्छा के अधीन इच्छा का विषय बन गई कौन? खिचड़ी। अतः खिचड़ी क्या हुआ? गौण प्रयोजन, और तृप्ति क्या हुई? मुख्य प्रयोजन। उसी प्रकार सुख मोक्ष ये मुख्य प्रयोजन है और उसके साधन गौण प्रयोजन है, ठीक है? वो सब आ रही बात। मुख्यम गौणम चैति तत्र सुख दुखा भाव मुख्यम प्रयोजन। मुख्य प्रयोजन कौन है उसको बताया जा रहा है। तत्र, तत्र मतलब तत्र शब्द का अर्थ देखिए, तत्र मतलब द्वयोः प्रयोजनयोः मध्ये, उन दो प्रयोजनों के बीच में मुख्य प्रयोजन कौन है वो बताया जा रहा है। हुआ ना? क्या है वो? सुख दुखा भाव, सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव, ये है मुख्य प्रयोजन, है कि नहीं?
मुख्यम प्रयोजनम। हो गया ना? क्योंकि स्वतः पुरुषार्थ रूप है, अन्य इच्छा अनधीन इच्छा का विषय है सुख की प्राप्ति और दुख का अभाव, इसलिए स्वतः पुरुषार्थ स्वरूप होने से मुख्य प्रयोजन हुआ। फिर आगे तद अन्यतर साधनम गौणम प्रयोजनम, ठीक है ना? तदन्य, तो यहां पर पद आया है तद, लिखा ना, मिला ना? तद मतलब क्या? तद शब्द का अर्थ लिखिए। तद बराबर सुख दुखा भावयो हो, सुख दुखा भावयो हो अन्यतरस्य साधनम। अन्यतरस्य साधनम इत्यर्थः। हो गया जी? सुख दुखा भावयो, सुख या दुखा भाव, इन दोनों में से अन्यतर, कोई भी किसी भी एक का, अन्यतरस्य साधन, दोनों में से किसी एक का भी जो साधन, वो साधन हो जाता है क्या? गौण प्रयोजन। वही लिखा तद अन्यतर साधनम, है कि नहीं? उन दोनों का, दोनों में से किसी एक का भी साधन प्राप्त होना, ये अन्यतर प्रयोजन है। तद अन्यतर साधनम गौणम प्रयोजनम। हो गया जी? चलिए आगे। क्योंकि वो कैसा है? अन्यतर साधन अन्य इच्छा के अधीन है, इसलिए गौण है। हाँ, और जो अन्य इच्छा के अधीन नहीं होता है वो मुख्य होता है, ऐसा भेद। आगे सुखम च द्विधम। अब सुख दुखाभाव ये मुख्य प्रयोजन बताया, उसके अंतर्गत सुख, वो सुख का विभाग कर रहे हैं। अब सुखम च द्विधम, सुख भी दो प्रकार का है। कौन कौन? सातिशयम निरतिशयम च इति। सातिशय सुख, निरतिशय सुख। सातिशय मतलब क्या भाई? सातिशयम का अर्थ लिखे तारतम्यवत। तारतम्यवत सुखम सातिशयम सुखम, तारतम्यवत। अर्धविराम। न्यूनाधिक भाववत इति यावत। न्यूनाधिक भाववत इति यावत मतलब न्यूनाधिक भाव जिसमें है, कम ज्यादापना, तारतम्य जिसको कहते हैं, ऐसे सुख को बोलते हैं क्या? सातिशय सुख। और दूसरा निरतिशय सुख। निरतिशय सुख एक ही है, कौन सा? ब्रह्म सुख। और ब्रह्म स्वरूप सुख को छोड़कर बाकी के दुनिया के सभी सुख कैसे? सातिशय सुख है, उसमें न्यूनाधिकपना है। लग गया क्यों? गुलाब जामुन परोस रहे पंगत में, वही गुलाब जामुन है, किंतु परोसते परोसते अपने थाली में बहुत छोटा आ गया और बाकी के थाली में बड़ा बड़ा आ गया, है कि नहीं? एक एक ही परोसा। या लड्डू लीजिए तो बड़ा, दोनों इधर भी बढ़ा दिया, इधर भी बढ़ा दिया। क्या बात, परोसने वाला आदमी है मूर्ख साला, अपने को छोटा दिया। लड्डू का सुख है, लेकिन इसको कम हुआ और अन्य को ज्यादा हुआ। सातिशयपना उसमें हुआ कि नहीं? चलिए, सातिशयम निरतिशयम च इति। आगे तत्र सातिशयम सुखम विषयानुषंग जनित अंतकरण वृत्ति तारतम्य कृत आनंदलेश आविर्भाव विशेष। ठीक है, तत्र मिला पंक्ति। तत्र मतलब तत्र का अर्थ लिखिए सातिशय निरतिशय सुखयोः मध्ये। सातिशय निरतिशय सुखयोः मध्ये। सातिशय और निरतिशय सुख के बीच में। सातिशय निरतिशय सुखयोः मध्ये, ठीक है ना? तो सातिशय को बता रहे फिर, तत्र सातिशयम सुखम विषय अनुषंग जनित। अनुषंग शब्द का अर्थ होता है संबंध, विषय के संबंध से जनित उत्पन्न हुई। कौन? नहीं, अंतकरण वृत्ति आगे आया है ना।
विषय अनुषंग जनित, विषय के संबंध से उत्पन्न जो अंतकरण वृत्ति तारतम्य कृत, अंतकरण वृत्ति का जो तारतम्य, उस तारतम्य के निमित्त से कृत जो आनंद का लेश का आविर्भाव, उस आनंद के लेश का जो आविर्भाव है आविर्भाव विशेष, उसको कहते हैं क्या? सात विषय सुख। जैसे अभी बताया कि नहीं, छोटा गुलाब जामुन अपने थाली में आया तो अंतकरण की वृत्ति में क्या हुआ? व्याकुलता हुई, है ना, तारतम्य कृत आनंद लेश, तो आनंद कमी हुआ। और यदि बुद्धि स्थिर रहेगी तो कोई बात नहीं, अगली बार परोसेंगे तो हमको बड़ा आएगा, हो सकता है उनको छोटा जाएगा, तो कोई बात नहीं, दिक्कत मत करो, ठीक है ना। तो अंतकरण वृत्ति कृत जो आनंद के लेश का आविर्भाव, उस आनंद के लेश का आविर्भाव को कहते हैं क्या? सातिशय सुख। ठीक है, ये जो है ना, इसका थोड़ा लिखते इस वाक्य पर एक वाक्य, विषयावगति, विषयावगति कंस में लिखिए अनुषंग, अनुषंग कंस बंद, जनिता आगे जनितम, जनितम यद अंतकरण वृत्ति तारतम्यम, यद अंतकरण वृत्ति तारतम्यम अर्धविराम तत्कृतः यह, तत्कृतः यह आनंदलेशस्य आविर्भाव विशेषः, आनंदलेशस्य आविर्भाव विशेषः बराबर प्रकाश विशेषः, प्रकाश विशेषः अर्धविराम स एव, स एव सातिशय सुखम इत्यर्थः, सातिशय सुखम इत्यर्थः। होगा? देखो भाई अर्थ, विषयावगति अर्थात विषय का अनुसंग, विषय का संबंध, विषय का ज्ञान, उससे जनित जो अंतकरण की वृत्ति का तारतम्य है। अनुकूल विषय मिल गया बहुत खुशी हो जाती है, थोड़ा कम अनुकूल मिला तो कम खुशी हो जाती है वृत्ति में। तो यद अंतकरण वृत्ति तारतम्यम तत्कृतः, उस वृत्ति के द्वारा किया गया जो आनंद लेश का आविर्भाव विशेष, वृत्ति पर अवलंबन है भाई, है कि नहीं। तो यह आनंद लेशस्य आविर्भाव विशेष अर्थात प्रकाश विशेष, ज्ञान विशेष, स एव सातिशय सुखम इत्यर्थ। वो हुआ क्या? सातिशय सुख, है कि नहीं। ब्रह्म सुख को छोड़कर बाकी सभी सुख सातिशय सुख है, क्योंकि वृत्ति के माध्यम से मिलने वाले हैं। वृत्ति में न्यूनाधिकपना है और ब्रह्म सुख वृत्ति से अतीत जाकर प्राप्त होता है, अतः उसमें सातिशयपना नहीं है। चलिए आगे, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति। अब ये सातिशय सुख के बारे में प्रमाण दे रहे, सातिशय सुख भी कोई होता है करके, तो प्रमाण दे रहे बृहदारण्यक उपनिषद का। एतस्यैव आनंदस्य, इसी आनंद को लेकर क्या? अन्यानि भूतानि मात्राम उपजीवन्ति, अन्य सभी भूत मात्र, मात्राम, मात्रा मतलब इस आनंद का लेश, मात्रा शब्द का अर्थ लेश, उस आनंद के लेश को लेकर उपजीवंती, मात्राम उपजीवंती, मात्राम उपजीवंती का अर्थ है लेशम आश्रयन्ते। सभी प्राणी मात्र इसी आनंद के लेश का आश्रय करते हैं, आनंद के लेश से जीवित है। हर एक जीव को न्यूनाधिक प्रमाण थोड़ा बहुत क्यों न हो, सबको आनंद रोज मिलता ही है किसी न किसी निमित्त से। यदि बिल्कुल आनंद नहीं मिलेगा तो जी नहीं पाएगा। लग गया जी? चलिए, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि श्रुते हैं। आगे, निरतिशयम सुखम च ब्रह्म एव, तो सातिशय सुख बताया, अब निरतिशय सुख को बता रहे हैं। निरतिशयम सुखम च ब्रह्म एव, निरतिशय सुख कौन है? केवल एकमात्र ब्रह्म सुख, ब्रह्म। प्रमाण आनंदो ब्रह्म इति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है इति व्यजानात्, व्यजानात् का अर्थ विज्ञातवान, है कि नहीं।
आनंद ही ब्रह्म है, ठीक है ना, ऐसा विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है, ऐसा श्रुति बता रही है। और आगे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, विज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है। आनंदो ब्रह्म इति विजानात, विजानात का अर्थ लिखिए विज्ञातवान, मतलब आनंद ही ब्रह्म है ऐसा जाना है। और करे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ब्रह्म है इत्यादि श्रुति, श्रुति का प्रमाण दे दिया। आगे चलिए, आनंदात्मक ब्रह्मा ब्रह्मावाप्ति ही च मोक्ष शोक निवृत्ति च। अब मोक्ष क्या है, देखो भाई, आनंदात्मक ब्रह्म अवाप्ति, अवाप्ति प्राप्ति, आनंदात्मक ब्रह्म की प्राप्ति ही क्या है, मोक्ष है। और आनंदात्मक ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो शोक की निवृत्ति आपसे आप हुई, तो आनंद की प्राप्ति शोक की निवृत्ति, इसी का नाम है मोक्ष। आनंदात्मक ब्रह्मावाप्ति, इस पर लिखिए एक अर्थ, एक वाक्य, आनंदात्मक ब्रह्मात्मत्व स्फुरणम, पर्याय शब्द दिया, आनंदात्मक ब्रह्मावाप्ति है ना, उसके लिए आनंदात्मक ब्रह्मात्मत्व, आनंदात्मक ब्रह्मात्मत्व स्फुरणम, स्फुरणम, ये वह है ना अर्धविराम, कि वहां आनंदात्मक ब्रह्मात्मत्व स्फुरणम मोक्ष ऐसा कर सकते, फिर पूर्ण विराम। आगे थोड़ा लिखते हैं, ब्रह्मात्मक अपि जीवः, ब्रह्मात्मक अपि जीवः स्व अविद्यया आवृतः, स्व अविद्यया स्वाविद्यया आवृतः, स्वं रूपम ब्रह्मात्मकम, स्वं रूपम ब्रह्मात्मकम न जानाति, ब्रह्मात्मकम न जानाति, पूर्ण विराम। यदा तु अस्य, यदा तु अस्य तत्वज्ञानोदयः, तत्वज्ञानोदयः तदा, तदा अज्ञान निवृत्त्या, अज्ञान निवृत्त्या स्वरूपस्य, स्वरूपस्य ब्रह्मात्मैक्यस्य, ब्रह्मात्मैक्यस्य प्रकाशः भवति, प्रकाशः भवति, पूर्णविराम। सोऽयं प्रकाशः, सोऽयं प्रकाशः ब्रह्म प्राप्तिः इति गीयते, ब्रह्म प्राप्तिः इति गीयते, अर्धविराम। अन्यादृशाः प्राप्तेः असंभवात्, अन्यादृश्याः प्राप्तेः असंभवात्, पूर्णविराम। स एव च मोक्षः, स एव च मोक्षः ब्रह्मरूपत्वात्, ब्रह्मरूपत्वात्, अर्धविराम। तदेव च परम प्रयोजनम, हो गया जी। तदेव च परम प्रयोजनम, अर्थ देखिए भाई, आनंदात्मक जो ब्रह्म है उसका आत्मा के रूप में, मई के रूप में, अहम के रूप में स्फुरन होना, यही है मोक्ष।
अब देखिए, ब्रह्मात्मा का भी जीव वस्तुतः जीव ब्रह्म ही है, तो भी ब्रह्मात्मा का भी जीव स्वाविद्या आवृत, किंतु स्वस्वरूप का ज्ञान न होने के कारण आवृत्त है, ढका हुआ है। तो स्वम रूपम ब्रह्मात्मकम न जानाति, अपना ही स्वरूप ब्रह्म होने पर भी उसको जानता नहीं है। कौन? नहीं जानता है, न जानाति। और यदा त्वस्य तत्व ज्ञानोदय, जब जीव में तत्व ज्ञान का उदय होता है, तदा अज्ञान निवृत्तिया, अज्ञान की निवृत्ति हो जाने से स्वरूपस्य ब्रह्मात्मैक्य से प्रकाश भवति, सो स्वरूप जो ब्रह्मात्मैक्य उसका प्रकाश अर्थात मैक्य रूप में ज्ञान हो जाता है। और स्वयं प्रकाश, यही प्रकाश ब्रह्म प्राप्ति है, ऐसा बोला जाता है। क्यों? अन्य दृश्य प्राप्ति असंभव, अन्य प्रकार से अन्य की तरह किसी दूसरे की तरह कोई प्राप्ति नहीं है, ये तो विलक्षण प्राप्ति है। अन्य दृश्य प्राप्ति असंभव, सएव च मोक्ष, वही मोक्ष है, ब्रह्म की प्राप्ति ही मोक्ष है, क्योंकि वो ब्रह्म रूप है। और तदेव परम प्रयोजन, यही परम प्रयोजन है। ठीक है जी, ब्रह्म रूप में स्थित हो जाना यही मोक्ष है, यही परम प्रयोजन है। हो गया जी, यही अध्ययन, वेदांत अध्ययन का फल है, यही मनुष्य जीवन का साफल्य है। हो गया, चलिए आगे। आनंदात्मक ब्रह्मावाप्ति मोक्ष शोक निवृत्तिश्च। ठीक है, अब इसके लिए श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है ना। मोक्ष आनंदात्मक ब्रह्म रूप है और दुख निवृत्ति स्वरूप है मोक्ष, इस बात के लिए क्रमशः श्रुति प्रमाण दे रहे हैं। तो देखो भाई, ब्रह्म वेद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, एक श्रुति। और तरति शोकम आत्मवीद, आत्मवीद शोकम तरति, आत्मवेत्ता आत्मा को जानने वाला शोक के पार चला जाता है। दुख निवृत्ति बताई, तो इधर बताई ब्रह्म प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, और इधर बताया दुख की निवृत्ति, यही पुरुषार्थ है फिर। ठीक है, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, तरति शोकम आत्मविद, आत्मविद शोकम तरति शोकम, शोकम शोकम का अर्थ लिखिए, शोकम दुख जातम, शोकम का अर्थ यहाँ पर दुख जातम, यावत दुख। और तरति, तरति का अर्थ लिखिए निवर्तयति, तरति मतलब निवर्तयति, निवृत्त कर देता है, पार कर जाता है। हो गया, तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुति है। आगे चलिए, न तो लोकांतरावाप्ति ही, कोई समझेगा कि मोक्ष की प्राप्ति होना मतलब अन्य किसी लोक की प्राप्ति होना, वैकुंठ आदि लोक, शिव आदि लोक प्राप्त होना, स्वर्ग आदि प्राप्त होना, ऐसा नहीं है। कोई दिया, न तो लोकांतरावाप्ति ही, है कि नहीं। क्यों? तो बता रहे तज्जन्य वैश्विक आनंद व मोक्ष, और बता रहे तज्जन्य उस लोक की प्राप्ति भी मोक्ष नहीं है, और लोक में प्राप्त होने वाला जो वैश्विक आनंद उसकी प्राप्ति भी मोक्ष नहीं है। लग गया? हाँ, क्यों भाई? तो वो जो लोक है लोकांतर, तो उस पर चाहे तो लिखिए, एक वाक्य लिखते हैं, न तो लोकांतरावाप्ति आया ना, लोकांतर मतलब वैकुंठादि लोक, तो लिखते हैं उस पर वैकुंठादि लोक प्राप्ते है, वैकुंठादि लोक प्राप्ते है न मोक्षत्वम, न मोक्षत्वम, अर्धविराम, सुख दुखा भाव रूपत्वाभावात्, सुख दुखा भाव, सुख दुखा भाव रूपत्व अभावात्, अभावात् पूर्ण विराम। आगे, बाह्य दुखा भाव मात्र साम्यात्, बाह्य दुखा भाव मात्र साम्यात् सालोक्यादीनां गौणः मोक्ष व्यपदेशः, सालोक्यादीनां, सालोक्यादीनां गौणः मोक्ष व्यपदेशः, पूर्ण विराम। सायुज्यस्य तु
सायुज्यस्य तु निर्वाणाख्यस्य मुख्यम मोक्षत्वम, मुख्यम मोक्षत्वम अर्धविराम ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति इत्यादि श्रुते। ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति इत्यादि श्रुते इति भाव। देखो भाई अर्थ, वैकुंठ आदि लोक की प्राप्ति होना ये मोक्ष नहीं है। क्यों? मोक्ष उसको कहते हैं सुख स्वरूप और दुखाभाव स्वरूप जो हो। तो वैकुंठ आदि प्राप्ति सुख स्वरूप और दुखाभाव रूप नहीं है। उससे सुख मिल रहा हो, वो सुख स्वरूप नहीं है, दुखाभाव स्वरूप नहीं है, अतः वो मुख्य मोक्ष नहीं है। और सालोक्य सामीप्य आदि आदि उनको मोक्ष कहा है, वो क्या है? वो गौण है। क्यों? बाह्य दुखाभाव मात्र साम्यात। वहां पर जैसे यहाँ पर हम लोग को बाह्य दुख भी मिलता है, वैसा वहां बाह्य दुख नहीं है, इसलिए केवल उनको मोक्ष कह दिया। वो गौण प्रयोग है कि नहीं? तो बाह्य दुखाभाव साम्यात सालोक्यादि नाम गौण मोक्ष व्यपदेश, व्यपदेश निर्देश। और सायुज्य तो वो तो मुख्य है, क्योंकि ब्रह्म स्वरूप है, होता है उसमें। सायुज्यस्य तो निर्वाणाख्यस्य, निर्वाण स्वरूप जो सायुज्य है वो तो मुख्य है मोक्ष स्वरूप। क्यों? ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, ये बताया है। चलिए मूल में न तो लोकांतरावाप्ति, आगे तज्जन्य वैषयिक आनंद वा, तज्जन्य, तज्जन्य मतलब तज्जन्य का अर्थ लिखिए लोकांतर अवाप्ति जन्य किंवा लोकांतर प्राप्ति जन्य। तज्जन्य आया है ना, तज्जन्य मतलब लोकांतर प्राप्ति जन्य हो गया। तो क्या अन्य अन्य लोगों की प्राप्ति से उत्पन्न होने वाला जो वैश्विक आनंद, विषयों का आनंद, वह भी मोक्ष नहीं है। तज्जन्य वैषयिक आनंद वा मोक्ष न मतलब इधर दोनों तरफ लगेगा। न लोकांतरावाप्ति तज्जन्य वैषयिक आनंदो वा मोक्ष, याद। आगे तस्य, क्यों वो मोक्ष नहीं है, क्यों निषेध किया उसके बारे में इसका हेतु दे रहे। तस्य कृतकत्वेन अनित्यत्वे, कृतक होने से वो अनित्य है। तस्य, तस्य तस्य का अर्थ लिखिए लोकांतरीय वैषयिक आनंदस्य। तस्य मतलब लोकांतरीय वैषयिक आनंदस्य, अन्य अन्य लोगों में प्राप्त होने वाला जो वैषयिक आनंद है वह कैसा है वो बता रहे मूल में आगे। कृतकत्वेन अनित्यत्वे, कृतक है वो इसलिए अनित्य है। कृतक है मतलब विशेष कर्म से जन्य है वो। तो कृतकत्वेन ये पद आया है, उसका अर्थ लिखिए कृतकत्वेन बराबर कर्म विशेष जन्य, कर्म विशेष जन्य लोकांतर प्राप्ति जन्यत्वेन, लोकांतर प्राप्ति जन्यत्वेन, ठीक है। अर्थ देखिए भाई, कृतकत्वेन मतलब कर्म विशेष जन्य, विशेष कर्म से जन्य जो लोकांतर, अन्य अन्य लोग, उस लोकांतर की प्राप्ति से वो जन्य है, वहां का वैश्विक आनंद अर्थात कृतक है, कर्म से प्राप्त हुआ है। और जो जो चीज कर्म से प्राप्त होती है वो कैसी होती है? अनित्य होती है। इसलिए कहा तस्य कृतकत्वेन अनित्यत्वे, अनित्यत्व के ऊपर भी एक वाक्य लिखते हैं। अनित्यत्वे बराबर कर्मणः क्षये, कर्मणः क्षये कर्म विशेष जन्यस्य, कर्म विशेष जन्यस्य क्षयावश्यम भावात्, क्षय अवश्यम भावात्, अवश्यम भावात्
कर्म विशेषजन्यस्य क्षयावश्यम भावात्। पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में तद यथा य कर्मचितो लोक क्षीयते, तद यथा इह, तद यथा इह कर्मचितो लोक क्षीयते, एवं एव अमुत्र, एवं एव अमुत्र पुण्यचितः लोकः क्षीयते, पुण्यचितः लोकः क्षीयते। उद्धरण चिन्ह बंद। इत्यादि श्रुतेः इति भावः। ठीक है जी, चलिए भाई अर्थ। तो कर्मणा क्षय, कर्म का क्षय होने पर उस विशेष कर्म से जन्य, कर्म विशेष जन्य से क्षय अवश्य भावात्, उसका भी क्षय अवश्य होता ही है, क्योंकि श्रुति बता रही है तद यथा यह कर्मचित लोक क्षीयते। कर्मचित कर्मणा संपादित, कर्म के द्वारा संपादित लोक जैसा यहाँ पर क्षीण हो जाता है, एवं एवं अमूत्र परलोक में भी पुण्यचित लोक क्षीयते, पुण्य से प्राप्त होने वाला लोक भी नष्ट होता है। कर्म से बहुत कष्ट करके घर बांधा, वो भी कालांतर में नष्ट हो जाता है। यहाँ पर उसी प्रकार पुण्य से संपादित जो अन्य लोग है वे भी पुण्य समाप्त होने पर नष्ट हो जाते हैं। पुण्यचित लोक क्षीयते इत्यादि श्रुते इति भाव है कि नहीं। और भी कहा है कि नहीं गीता में, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, पुण्य क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं। ये बात हो गया। आइए मूल में, तस्य कृतकत्वेन वैश्विक सुख लोकांतर की प्राप्ति, ये सब कृतक होने से अनित्य है, और वो अनित्य है उसको यदि मोक्ष मानेंगे तो क्या होगा फिर, मुक्तस्य पुनः आवृत्त्यापत्ते है कि नहीं। मुक्तस्य है कि नहीं, मुक्तस्य मतलब उसका अर्थ लिखिए सालोक्यादि मुक्तिमतः पुरुषस्य, सालोक्यादि मुक्तिमतः पुरुषस्य, सालोक्यादि मुक्तिमतः पुरुषस्य। सालोक्यादि मुक्ति वाले जो पुरुष है उनकी पुनः आवृत्त्यापत्ति, पुनः आवृत्ति हो जाती है। उसी प्रकार अन्य किसी वैकुंठ आदि लोक की प्राप्ति को ही मोक्ष समझेंगे तो उनकी तरह यहाँ पर उस लोक को जो प्राप्त हुआ है उस मुक्त पुरुष की भी माननी पड़ेगी। क्या, पुनरावृत्ति, पुनः उसको मृत्यु लोक पे आना पड़ेगा, ऐसा मानना पड़ेगा। किंतु ऐसा होता नहीं है, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हुई वो हो गई। अतः वैकुंठ आदि ये कोई मोक्ष नहीं है, नहीं तो मुक्त की पुनरावृत्ति मानना पड़ेगी। लग गया अर्थ जी। चलिए, तो मोक्ष क्या हुआ फिर, ब्रह्म की प्राप्ति, समस्त अनर्थ की निवृत्ति, यही हुआ मोक्ष का स्वरूप। यही है परम प्रयोजन, मुख्य प्रयोजन। हो गया जी। अब इस पर पूर्व पक्षी कुछ शंका कर रहा है, उसका उत्तर भी सिद्धांती देंगे, किंतु उसका विचार हम लोग करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।